नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का रीवा जिले का दौरा शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मऊगंज जिले के नईगढ़ी में सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। जानते हैं नेवी के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन थे ये तो हमारे भारत के नागरिक। हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता किया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में, यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, अभी चली रही है, 2 साल से चल रही, जब शुरू हुई थी तो हमारे देश के लगभग वहां पर 26-27 हजार बच्चे रहे। उनके माता पिता शोर मचाने लगे कि कब हमारे बच्चे की जान चली जाए। वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन से मिसाइल, बम, गोले, बारूद, ये सब कुछ चल रहे थे। तो लोगों ने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे थे। कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय नौजवान वहां यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की शक्ति को पहचानिए और इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, यह मेरा पक्का विश्वास है। अब रक्षा का जहां तक सवाल है, रक्षा मंत्रालय की हालत यह थी मेरे बहनों भाइयों, पहले छोटी से छोटी चीज हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। जानते हैं 10 वर्षों के अंदर क्या करिश्मा हो गया है। भारत चाहे तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, भारत की धरती पर तैयार कर रहा है और भारतवासियों के हाथों से तैयार कर रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। चित्र बदला हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके दिल की हसरत होगी कि भारत को आगे जाना चाहिए, भारत को ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। तो आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। जहां तक आपके प्रत्याशी पंडित जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रखकर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ भी हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी तीनों पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ करता हूं। हाँ, यह कभी कोई शिकायत कर सकता है, किसी काम के लिए गए, अरे साहब हमारा फलनवा कमुआ तो नहीं ई तो हो जाएगा, मान लेते हैं, क्योंकि भगवानों सबका काम नहीं करते। दो लोग तो बताओ, हम देहाती भाषा बोल ले, लेकिन हमारी भाषा तो हमारे बोल तो उनका बोल में अंतर है। क्यों? थोड़ा कुछ ज्यादा भाई कह के है, बस यह जनार्दन जी के जिताए जा जाते हैं मजे में। इस बात पर गर्मी वर्मी है, चिंता कैली है जाके, ताकि वोट घर तक ठीक ठाक पड़ जाए। हाँ, जब घर से चली आ जाता, घर वाली के पूरे परिवार के साथ लेके वोट डाला जाइए, नहीं क्या अकेले निकल गए। ठीक है, चले। शौक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आग डालकर मैंने जाती है। बराबर यह सावधानी हमने बताया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का अपना स्टेटमेंट मान लिया। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, बहुत सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं।
हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाक तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हम हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। राम राज्य हम कहते किसे? जब लोगों के अंदर अधिकार बोध के बजाय कर्तव्य बोध ज्यादा पैदा हो। और आपने देखा कि सारा संकट रामायण काल में भी खड़ा हुआ था कैकेयी के कारण ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर अधिकार बोध ज्यादा पैदा हो गया था, कर्तव्य बोध नहीं था। शेष लोगों ने अपने कर्तव्य का ही निर्वाह किया था। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त कर देंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। अब बिल्कुल चला, लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो भी भारत की धरती पर पैदा हुए हैं सभी भारत माता की संतानें हैं, हम यह मानकर चलते हैं। और तेजी से लगाना लोगों ने प्रारंभ किया जब हम लोगों ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जो हमारी सरकार बनेगी। हमने जो पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था। क्यों? क्योंकि हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी परिवार की मां बहन बहनों भाई हो, हमारी मां बहन है यह मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। नारी का सम्मान यह हमारी प्राचीन परंपरा रहा है। नारी को शक्ति स्वरूप माना गया है हमारे यहां देश में। अब कोई किसी से शादी करके और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोल दे, उसकी छुट्टी कर दे, तो दुनिया में कोई इसे भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सत्ता आए अथवा जाए इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर हम कभी अपमानित नहीं होने देंगे। यानी मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर की बहुत दिलेरी के साथ हमारी सरकार ने खत्म किया। अब गरीबी मध्य प्रदेश के लोगों ने अच्छी खासी देखी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश में भी गरीबी के संकट से बाहर निकले हैं, जिसे अति गरीब कहते हैं। खाने की भी मुसीबत है, यह हालत थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बहुत पहले से आता जा रहा हूं, हमारी रिश्ते नाते भी यहां पर यह हालत हो गई थी। लेकिन मैं नहीं कह रहा था, एक नीति आयोग है और उसके अतिरिक्त दूसरी आर्थिक संस्थाएं हैं, इन लोगों ने कहा है भारत में 25 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी की रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बहनों भाइयों, क्या इससे हमको गौरव की अनुभूति नहीं होती? अभी बैठे बैठे मैं गिरीश जी से भी चर्चा कर रहा था, जनार्दन जी से और राजेंद्र जी से।